हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सोना और आप लोग देख रहे हैं क्लास 12th की फैशन स्टडीज़ का चैप्टर 3 का फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट। इसमें हम लोग आज कवर करेंगे इंट्रोडक्शन टू चिल्ड्रंस वेयर और ट्रिम्स। मतलब अपने लास्ट के 2 टॉपिक आज हम इस वीडियो में निपटा डालेंगे। बस अब हमें इंतज़ार है किस चीज़ का? पढ़ने का। सो आइए स्टार्ट करते हैं। चिल्ड्रंस वेयर की अगर हम बात करें तो चिल्ड्रंस वेयर बच्चों के कपड़े। अब तक की मार्केट में हम लोग अभी देखते हैं कि बच्चों के लिए नई नई ड्रेसेस आती हैं, अलग अलग वैरायटी होती है, बच्चे ब्राइट ब्राइट कपड़े पहनते हैं। बट अगर हम कुछ सालों पहले की बात करी जाए, जब हम लोग मतलब तुम लोगों की एज ग्रुप से भी पहले की बात अगर करी जाए, तो जो बच्चे तब पैदा होते थे उनका इतना कोई वो नहीं होता था। मतलब उनके लिए कपड़े ऐसे नहीं आते थे कि अलग टाइप के आते हों। पहले के ज़माने में क्या होता था कि जो एडल्ट्स कपड़े पहनते थे उसका मिनिएचर वर्जन क्या पहनते थे? बच्चे पहनते थे। जैसे कोई भी तुम लोग सीरियल देखते होगे, उसमें छोटे छोटे बच्चे, मतलब छोटी छोटी बच्चियाँ छोटी छोटी साड़ी पहन के घूमती हैं, या फिर छोटे छोटे बच्चे छोटी पगड़ी पहन के या कुर्ते पजामे पहन के घूमते हैं। सो जस्ट लाइक दैट, पहले के ज़माने में क्या होता था, चिल्ड्रंस वेयर कोई अलग कैटेगरी नहीं होती थी। एडल्ट्स वेयर का ही क्या होता था, वो मिनिएचर वर्जन होता था। अब सिंपल सी बात है, बच्चे अपने आप तो कपड़े ख़रीद के पहनेंगे नहीं, उनके पेरेंट्स ही ख़रीद के देंगे। तो अब क्या होता है कि जिस फैमिली का जितना पेरेंट्स की इनकम होती है उस हिसाब से बच्चों के कपड़े ख़रीदे जाते हैं। अगर पेरेंट्स बहुत पैसे वाले हैं तो बच्चों के लिए बहुत सारे कपड़े ख़रीदेंगे। अगर पेरेंट्स थोड़े गरीब हैं तो वो कम कपड़े ख़रीदेंगे। अब जैसे जैसे हमारी पूरा वर्ल्ड ग्रो कर रहा है, वैसे वैसे हमारे पेरेंट्स की, मतलब हम सबकी एडल्ट्स की जो सैलरीज़ हैं वो इंक्रीज़ हो रही हैं, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इस वजह से जो आपकी चिल्ड्रंस वेयर की कैटेगरी है, चिल्ड्रंस वेयर का जो सेक्टर है, वो भी ग्रोथ ले रहा है। क्योंकि पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, अब बच्चों पे ज़्यादा गौर करने लग गए हैं, बच्चों की फरमाइशों पे ज़्यादा गौर करने लगे हैं। इसका एक एग्जांपल देना चाहूँगी, वो ये है, जैसे पहले के ज़माने में क्या होता था, बच्चा बोलता था मम्मी मुझे ये चाहिए, मम्मी 2 थप्पड़ लगाती थी और बात ख़त्म, फिनिश, टाटा, ख़त्म, बाय बाय। बट अब क्या होता है, मैं जान दे दूँगा, मैं जान दे दूँगी, मेरे को ये दिलाओ, मुझे वो दिलाओ, मैं नहीं मानूँगी। भाई बच्चों के सामने पेरेंट्स घुटने टेक रहे हैं। ये भी एक फैक्टर है। मतलब ये मेरा अपना थॉट था, ये मत लिखाना पेपर में, बट एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं तुम्हें समझाना चाह रही थी कि अब पेरेंट्स ज़्यादा वो हो गए हैं, लाचार हो गए हैं कह सकते हो, और उनकी पॉकेट्स में पैसे भी बहुत ज़्यादा आ गए हैं। इस वजह से चिल्ड्रंस वेयर की जो कैटेगरी है वो इंक्रीज़ हो रही है। सिंपल, सैलरी हाई होगी तो आपकी क्लोथिंग इंडस्ट्री में ग्रोथ होगी। दैट्स इट। आगे चलते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट डिफरेंट जो स्टेजेस होती हैं एक चाइल्ड की। जैसे न्यू बॉर्न क्लोथिंग अलग होती है, इन्फ्लेंट क्लोथिंग अलग होती है, टॉडलर की क्लोथिंग अलग होती है, और प्रीटीन्स और टीन्स की क्लोथिंग अलग होती है। तो पहले हम लोग बात करते हैं न्यूबॉर्न क्लोथिंग की। तो जो आपके न्यूबॉर्न्स होते हैं वो किस एज के होते हैं? जब कोई भी बच्चा पैदा होता है उससे कुछ महीने तक, मान लो 2-3 महीने तक की अगर हम बात कर लें, ठीक है, 3 महीने तक का बच्चा, 0 to 3, ठीक है, क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा न्यूबॉर्न, न्यूबॉर्न बच्चा। अब इन बच्चों के क्लोथ्स कैसे होते हैं? इन बच्चों के क्लोथ्स ऐसे डिज़ाइन किए जाते हैं कि बिल्कुल कंफर्टेबल हों, सेफ़ हों और स्टाइलिश भी दिखे। अब इनमें एक चीज़ होती है, देखो, कोई भी बच्चा पैदा होते ही तो क्रॉल नहीं करता, कि पैदा होते ही तो वो चलने नहीं लगता, ठीक है। तो ये लोग ये जो बच्चे होते हैं वो लेटे रहते हैं। सिंपल सी बात है, गोद में बैठे रहेंगे, लेटे रहेंगे, सोते रहेंगे, उबासी लेते रहेंगे, डायपर गंदे करते रहेंगे, इनके दूसरा कोई काम नहीं होता। इस वजह से, इनके लेटने की वजह से क्या होता है, जो इनका कपड़े डिज़ाइन किए जाते हैं वो पीछे से उन पे बटन नहीं होते। क्यों नहीं होते? अब अगर आप सोचो, आप भी अगर बिस्तर पे लेटते हो और आपके किसी भी, जो भी आपने टॉप पहन रखा है, जो भी आपने गारमेंट पहन रखा है, उसमें पीछे बटन्स होंगे, और तो वो आपको डिस्कम्फर्ट देंगे, ठीक है, वो आपको कंफर्टेबल नहीं होंगे। सिंपली कोई भी छोटा सा बच्चा जो अभी अभी पैदा हुआ है वो बोल तो पाएगा नहीं कि मम्मी मेरे कपड़े चेंज कर दो, वो रो देगा। इस वजह से जो इनके कपड़े होते हैं उसमें पीछे बटन्स नहीं होते, ओके, टू अवॉइड डिस्कम्फर्ट। अब कैसे फैब्रिक यूज़ होते हैं? बहुत लाइट वेट फैब्रिक्स यूज़ होते हैं न्यूबॉर्न क्लोथिंग के लिए। जैसे कह लो कि निटी सॉफ्ट कॉटन यूज़ कर लेते हैं या फ्लैनल्स भी यूज़ कर लेते हैं।
सो दिस वाज ऑल अबाउट क्लोथिंग कि आपके कैसे न्यू बॉर्न क्लोथिंग कि जो बच्चा पैदा होता है उसके कुछ महीने तक वो जैसे रहता है इन्फेंट क्लोथिंग में, जब तक वो नहीं एंटर करता तब तक उसके क्लोथ किस तरीके से होते हैं। इसमें बस 2 पॉइंट याद रखना, एक तो कंफर्टेबल होते हैं, दूसरी चीज़ उसमें बटन नहीं होते पीछे, ठीक है। और फैब्रिक्स अगर तुम याद रखना चाहो तो बस हवा में याद कर लेना कि लाइट वेट होने चाहिए फैब्रिक। भारी भरकम कपड़ा पहनेगा बच्चा तो दम घट जाएगा उसका। अब आगे चलते हैं हम लोग इन्फेंट क्लोथिंग्स पे। इसमें क्या होता है, इन्फेंट कौन से बच्चे होते हैं? इन्फेंट बच्चे होते हैं जो कि 3 महीने से लेके 1 साल के हो जाते हैं। मतलब 3 महीने तक के बच्चों से लेकर वो 1 साल तक जब तक हो जाते हैं तो वो किस ग्रुप में माने जाते हैं? इन्फेंट्स में, ठीक है। अब इनके जो कपड़े होते हैं वो किस किस कैटेगरीज में होने चाहिए, किस फैब्रिक में बनने चाहिए? फ्लैनल्स में बनने चाहिए, जर्सी नेट्स, या फिर कॉटन का पोलो फ्लीस ले लो, ठीक है। या फिर अलग अलग आप नेचुरल फाइबर्स ले सकते हो इन्फेंट्स की क्लोथिंग के लिए। कलर की अगर बात करी जाए तो देखो, जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो छोटे बच्चे ना बहुत सारी ऐसे प्लेन प्लेन कपड़ों में अच्छे नहीं लगते, तो उनके कलर्स बहुत ब्राइट होते हैं, उन पर डिज़ाइन बना होता है, जैसे पोल्का डॉट्स। देखा होगा आपने कई बच्चों के, मतलब कई छोटे छोटे बच्चे क्या पहन के बैठते हैं, पिंक कलर की आप लोगों ने एक फ़्रॉक देखी होगी कहीं ना कहीं जिसमें वाइट कलर के डॉट्स होते हैं, वो बहुत ट्रेंड में चले थे बीच में छोटे बच्चों के। तो पोल्का डॉट्स मतलब डॉट 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 कपड़ों पे, ठीक है। दूसरा आ गया आपका नर्सरी प्रिंट्स, ठीक है, प्रिंट्स वाले, चेक्स वाले, या फिर कपड़ों पे कार्टून कैरेक्टर्स बने हों, ऐसे कपड़े बहुत ट्रेंड में चलते हैं इन्फेंट क्लोथिंग के। ओके, सो हमारा ये इन्फेंट क्लोथिंग भी ख़त्म हुआ। इसके बाद हम आते हैं अपने टॉडलर्स क्लोथिंग पे। अब टॉडलर कौन से बच्चे होते हैं? टॉडलर बच्चे होते हैं जो 1 साल से लेके 4 साल के बीच के जो बच्चे होते हैं उन्हें हम टॉडलर्स में गिनते हैं। मतलब महाशैतान बच्चे जो दुनिया भर की चीज़ें ग्रैस्प कर रहे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? 1 से 4 साल के बच्चों को टॉडलर्स, ठीक है। सो टॉडलर्स के लिए क्या क्या फैब्रिक यूज़ होता है, कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं आपके बुक में, जैसे कैम्ब्रिक, पॉपलिन्स, कॉर्ड्यूरोज, लाइट वेट डेनिम, जर्सी नेट, पोलर फ्लीस, ऐसे कुछ फैब्रिक्स हैं जो आपके यूज़ होते हैं टॉडलर क्लोथिंग में। अब कलर की बात करी जाए तो कलर सारे ब्राइट्स ही यूज़ होते हैं। देखो, बच्चों को ब्राइट ब्राइट कपड़े पहनाओगे बच्चे भी खिल खिल के आएंगे, ठीक है। बच्चों को आप डार्क डार्क कपड़े पहना दोगे बड़े बुड्ढों जैसे तो बच्चे भी अच्छे नहीं लगेंगे। सो चाइल्ड क्लोथिंग के लिए जहाँ पे भी आपका टॉडलर आए या फिर न्यू बॉर्न आए, इन्फेंट आए, आपका लाइट कलर पैलेट ही चलता है। इसके आगे हम बात करते हैं प्री टीन्स एंड टीन क्लोथिंग की। अब जो आपके प्री टीन बच्चे होते हैं, ठीक है, प्री टीन जो एज ग्रुप होता है वो कहाँ से कहाँ तक का होता है? 5 साल से लेके 12 साल तक के बच्चों को हम किस कैटेगरी में रखते हैं? प्री टीन एज ग्रुप में रखते हैं। और 13 साल से लेके 18 साल के बच्चों को, 13 to 18 साल के बच्चों को हम किस में रखते हैं? टीन्स में रखते हैं। मतलब जो भी ये वीडियो देख रहा है, आई मस्ट से, मतलब मुझे ऐसा लगता है सब टीनेजर्स होंगे, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं कोई बात नहीं। सो एक और चीज़ आती है इसके बीच में, वो ये है कि जो आपके टीन ग्रुप होता है, ठीक है, जो आपका टीनेजर्स का ग्रुप होता है 15 to 18 वाला, उसके बीच में एक सेगमेंट होता है विच इज़ 15 to 18 ईयर्स। ये जो 3 साल होते हैं ये आपके किस में आ जाते हैं? एडोलसेंस में आ जाते हैं। तो एडोलसेंस भी आपका टीनेज ग्रुप के अंदर के ही पार्ट में आ जाता है। अब ये जो एज ग्रुप्स होते हैं वो किस बेसिस पे कैटेगराइज्ड होते हैं, मतलब इनमें जो वेरिएशंस होते हैं क्लोथिंग में वो किस बेसिस पे होते हैं? देखो, जो आपके प्री टीन्स और टीन्स होते हैं वो मेनली बेस्ड होते हैं आपकी प्यूबर्टी पे। जब बॉयज़ में या गर्ल्स में प्यूबर्टी आ जाती है उसके बाद, ठीक है, उसके बाद उनकी बॉडी में, उनकी हाइट में, वेट में, बॉडी कॉम्पोजिशंस में क्या हो जाता है? चेंज आने लगता है एज अ रिजल्ट ऑफ व्हाट? प्यूबर्टी। जैसी प्यूबर्टी आती है तो आपकी बॉडी में चेंजेस होने लगते हैं, बॉडी शेप्स को, बॉडी कॉम्पोजिशंस बदलने लगती हैं, हाइट चेंज होने लगती है, वेट चेंज होने लगता है, जिसकी वजह से जो आपके क्लोथ्स हैं, ठीक है, जो भी आप ड्रेस पहनते हो, गारमेंट पहनते हो, उसको डिफरेंट डिफरेंट सलाहट और वेरिएशन चाहिए होती है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी जो रिक्वायर कर रही है कपड़ा, जैसे जैसे वो चेंज हो रही है वैसे वैसे उसकी रिक्वायरमेंट्स बढ़ेंगी। अगर कोई मोटा हो रहा है प्यूबर्टी के बाद तो उसको डबल एक्सेल या एक्सेल साइज़ के कपड़े चाहिए होंगे, राइट। अगर कोई बिल्कुल ही थिन हो गया है प्यूबर्टी के बाद तो फिर उसको उस हिसाब से कपड़े चाहिए होंगे। कोई लंबा हो गया है तो उसे उस हिसाब से चाहिए होंगे, ठीक है।
सो दिस इज़ ऑल अबाउट, किसी की बॉडी शेप चेंज हो गई है और उसे फिटिंग के कपड़े पहनने हैं तो उसे इस हिसाब से कपड़े खरीदने पड़ेंगे। सो इन इन कैरेक्टराइजेशंस के ऊपर ही प्री टीन्स और टीन की क्लोथिंग सिलेक्शन होती है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट चिल्ड्रंस वेयर। यहाँ पे हमारा 4th टॉपिक ख़त्म हो गया है, बट अब ये वीडियो ख़त्म नहीं हुई है क्योंकि हम 5th टॉपिक जो आपका ट्रिम्स है वो भी यहीं ख़त्म करेंगे, क्योंकि अभी बस 10 मिनट की वीडियो हुई है। आई थिंक 10 मिनट में मैं ट्रिम्स भी समझा दूँगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं ट्रिम्स। अब ट्रिम्स मेनली होते क्या हैं? अब ट्रिम का मतलब अगर हम लोग लेमैन लैंग्वेज में अगर बात करें तो ट्रिम का मतलब होता है किसी चीज़ को छोटा करना, राइट? किसी चीज़ को काटना या छोटा करना या फिर उसे मिनिमाइज़ करना, राइट? बट यहाँ पे ट्रिम्स का मतलब है वो फंक्शनल या डेकोरेटिव डिटेल्स जो कि हम लोग गारमेंट पे ऐड करते हैं। मतलब मान लो अगर तुम शर्ट पहन रहे हो, शर्ट पे बटन नहीं होंगे तो वो शर्ट बंद कैसे होगी? तुम जैकेट पहन रहे हो, जैकेट में ज़िप नहीं होगी तो जैकेट बंद कैसे होगी? तुम कोई भी ड्रेस पहन रहे हो, उस पे कोई फ्लावर नहीं है, कोई रिबन नहीं है, कोई पॉकेट नहीं है, कोई कॉलर नहीं है, कोई लेस नहीं है, तो उस पे कह सकते हो उसमें ग्रेस कहाँ से आएगा? ठीक है, तो वो डेकोरेटिव या फिर फंक्शनल। फंक्शनल मीन जो कि आपके काम में आए, जैसे मैंने ज़िप बताई, बटन बताई, ठीक है। फंक्शनल मीन्स जो काम में आए वो फंक्शनल, और वो डेकोरेटिव, रिबन, लेस, पॉकेट, कॉलर्स, ठीक है। तो ये जो डिटेल्स हैं जो कि हम गारमेंट में ऐड करते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? ट्रिम्स कहते हैं। मान लो अगर तुमने कोई शॉर्ट पहना है और शॉर्ट में बहुत सारी पॉकेट्स हैं, तो वो पॉकेट्स क्या हैं? वो काम आ रही हैं किसमें? सामान रखने के। और अगर ज़्यादा पॉकेट्स होंगी तो वो हमारा क्या बन जाएगा? डेकोरेटिव पीस बन जाएगा। ओके, सो ट्रिम्स क्या होती हैं? ट्रिम्स के कुछ एग्जांपल ये मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। ट्रिम्स कफ भी होते हैं। कफ लिंक्स जो मेन पहनते हैं ना अपनी शर्ट में, जो हाथ के जहाँ पे स्लीव ख़त्म होता है वहाँ एक कफ होता है। सो कफ लिंक्स भी डेकोरेटिव आपकी ट्रिम्स में आ जाती हैं। अब कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि हमें ध्यान रखने पड़ते हैं अपने दिमाग में वाइल अप्लाइंग ट्रिम्स ऑन अ गारमेंट। मतलब किसी भी गारमेंट पे आप ट्रिम्स को ऐड कर रहे हो तो आप कुछ अपने दिमाग में रखोगे इन चीज़ों को। पहली चीज़ तो ये कि जो आपका ट्रिम है वो आपके गारमेंट के डिज़ाइन पे सूट करना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि गारमेंट में बेफालतू में आपने ट्रिम ऐड कर दिया, ज़रूरत नहीं थी। आपके गारमेंट को वो कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए, उस पर सूट करना चाहिए। दूसरी चीज़ आती है कि जो आपकी ट्रिम की कॉस्ट है, अगर मान लो मेरी जो टी शर्ट है, ठीक है, उस पर मुझे क्या ऐड करना है? मुझे उस पर कॉलर ऐड करना है। बट वो जो मैं कॉलर ऐड करूँगी वो मेरी टी शर्ट की भी कॉस्ट से ज़्यादा है, ठीक है। सो वो तो फिर गलत हो गया ना, वो तो अच्छा नहीं होगा। सो जो आपकी ट्रिम है, मान लो कोई भी मेरे को लेस ऐड करना है, बट लेस ज़्यादा महंगी है और टी शर्ट पे वो इतना खर्च मैं कर नहीं सकती। सो जो आपका ट्रिम की कॉस्ट है वो किस में आनी चाहिए? विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ गारमेंट प्राइस। मतलब जो आपके गारमेंट है, आपका जो टी शर्ट है, जो भी गारमेंट आप पहन रहे हो उस पर आपको ट्रिम अटैच करनी है, तो उसके प्राइस, उसके कॉस्ट, उसके बजट के अंदर उस ट्रिम की कॉस्ट आ जानी चाहिए, ठीक है। तीसरा आ गया आपका मटेरियल ऑफ द ट्रिम शुड बी कंपैटिबल विद दैट ऑफ गारमेंट फैब्रिक। सिंपल सी बात है भाई, अगर तुम्हारी कोई टी शर्ट है, तुम्हें उस पर कॉलर अटैच करना है और टी शर्ट तुम्हारी कॉटन की है और तुम्हें कॉलर तुम अटैच कर रहे हो सिल्क का, तो वो तो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा मामला। मतलब तुम लोग तो बिल्कुल आउट ऑफ द वर्ल्ड लगोगे उसे पहन के। इसलिए आप कोई भी गारमेंट फैब्रिक पे ट्रिम लगा रहे हो तो उसका जो मटेरियल है वो आपके गारमेंट का जो फैब्रिक है उससे मैच करना चाहिए। अब तुम लोग क्वेश्चन पूछोगे, आएगा दिमाग में अगर ठीक से पढ़ रहे हो तो ये आएगा कि अगर हम जिप लगा रहे हैं, बटन लगा रहे हैं, वेलक्रो लगा रहे हैं, तो उसका मटेरियल कैसे मैच करता है फैब्रिक से? तो सिंपल सी बात है, आप फैब्रिक को देखो, अगर आपका फैब्रिक थोड़ा पतला है या फिर आपका फैब्रिक ज़्यादा मोटा है तो उस हिसाब से आप उस पर ट्रिम लगाओगे। अगर आप बटन लगा रहे हो और फैब्रिक पतला है तो आप पतले बटन लगाओगे, छोटे बटन लगाओगे। और अगर आपका फैब्रिक मोटा है तो आप बड़े बटन लगाओगे। सिंपल सी बात है। तो उस हिसाब से आपको इसमें चेक करना पड़ता है। अब ये तो हो गई कुछ पॉइंट्स जो कि आपको अपने दिमाग में रखने हैं वाइल अप्लाइंग ट्रिम्स ऑन अ गारमेंट। अब अगर हम लोग ट्रिम्स की बात करें तो ट्रिम्स मोस्टली कहाँ देखे जाते हैं? एक तो चिल्ड्रंस वेयर में देखे जाते हैं क्योंकि बच्चों को ही हम डेकोरेटिव चीज़ें पहनाते हैं, ओके। दूसरी चीज़ हम देखते हैं वुमेंस वेयर में, वुमेंस वेयर की लिंगरी में, ठीक है।
अब कुछ को पता होगा कि लेंगरी क्या होती है, कुछ को नहीं। सो लेंगरी इज़ अ फ्रेंच वर्ड, ठीक है। फ्रेंच वर्ड है। हम लेंगरी किसे कहते हैं? वुमेंस के इनर वेयर को, मतलब आप कह सकते हो अंडरगारमेंट्स को हम लोग लेंगरी कहते हैं। अब लेंगरी क्यों कहते हैं उसको? वो इसलिए कहते हैं क्योंकि लेंगरी क्या होती है, एक ऐसा कह सकते हो अंडरगारमेंट होता है जिसमें बहुत सारे लेसेस, एप्लीक, स्पेशल मशीन एजिंग हो रखी होती है, उसको एक फेमिनाइन लुक देने के लिए, मतलब एक डेकोरेटिव पीस सा बना देते हैं उसको, जस्ट फॉर मेकिंग इट मोर अट्रैक्टिव। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन टू ट्रिम्स। अब हम पढ़ेंगे ट्रिम क्लासिफिकेशंस। तो आपकी क्लासिफिकेशन में सबसे पहले आता है फास्टनिंग। सो जो आपके बटन्स होते हैं, ठीक है, बटन कब इन्वेंट हुए थे? 800 साल पहले से ही आपके बटन्स इन्वेंट हो चुके थे। अब बटन क्या होते हैं? बटन आपके फंक्शनल भी होते हैं, आपके कपड़े में काम करते हैं, एक फंक्शन प्ले करते हैं, और एक डेकोरेटिव एलिमेंट भी होते हैं। बटन्स आपके हर डिफरेंट साइज़ में मिल जाएंगे, डिफरेंट शेप में मिल सकते हैं, मटेरियल में, कलर में, डिज़ाइन में। बटन्स की कोई वैरायटी नहीं है। और जो आपके बटन होल्स होते हैं, अगर मैं बटन होल्स की बात करूँ तो वो मशीन मेड भी हो सकते हैं, जिसमें बटन हम घुसाते हैं, बटन होल्स, ठीक है, हैंडमेड भी हो सकता है और बाउंड भी हो सकता है। इसके आगे हम बात करेंगे हार्डवेयर की। जो आपके हार्डवेयर होते हैं वो किसको रेफ़र करते हैं? मेटल फास्टनिंग्स को। मतलब जो आपके लगेज होते हैं उसमें आप हार्डवेयर देख सकते हो, जैसे ज़िप्स हो गई, ओके। और आपके क्लोजर्स के लिए भी हार्डवेयर यूज़ होता है। मेनली जो आपके कैजुअल वेयर होते हैं, जैसे ट्राउज़र, जैकेट्स, आउटर वियर्स, जितने भी अपैरल होते हैं आपके, उसमें हार्डवेयर फास्टनिंग यूज़ होती है। किसके लिए? फंक्शनल यूज़ के लिए भी और डेकोरेटिव यूज़ के लिए भी। इसके बाद आता है आपका ज़िप्स, ठीक है। ज़िप क्या होता है? आपका एक स्लाइडिंग क्लोजर होता है जो कि आपके स्ट्रेट प्लैकेट पे अप्लाइड होता है। मतलब टेक्निकल लैंग्वेज में इसमें लिखा हुआ है, सिंपल सी बात है। ज़िप क्या होते हैं? जो कि हमारे बटन्स की रिप्लेसमेंट में काम आते हैं और इजीली क्या हो जाते हैं, वो अप्लाई भी हो जाते हैं। सो अगर डेफिनेशन जानना चाहते हो तो वो एक स्लाइडिंग क्लोजर है जो कि एक स्ट्रेट प्लैकेट पे अप्लाई होता है, ठीक है। और ज़िप किस किस चीज़ में अवेलेबल होता है? अलग अलग लेंथ में अवेलेबल होता है, अलग अलग कलर में अवेलेबल होता है, और ये मोस्टली डाइड भी हो सकता है किसी भी शेड में। आगे हम बात करते हैं लेसिंग की। किसी भी गारमेंट में आप लेसिंग को अप्लाई करते हो तो वो क्या करता है? एक डिज़ाइन डिटेल क्रिएट करता है। अब वो थोड़ा काउबॉय स्टाइल भी हो सकता है या फिर एक प्लीजेंट लुक भी दे सकता है। ये सारा का सारा किस पे डिपेंड करता है? जो लुक हम चाहते हैं, जो हम डिज़ायर करते हैं, ओके। इसके बाद हम आते हैं लीनियर ट्रिम्स पे। अब ये जो आपके लीनियर ट्रिम्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो एक डेकोरेटिव स्टिचेस होते हैं, ठीक है। अब जैसे आप साइड में देख सकते हो इमेज में कि अलग अलग पट्टियाँ हैं, ठीक है, स्टिच पट्टियाँ हैं। इसको आप किस पे अप्लाई कर सकते हो? कई बार आपने पट्टियाँ देखी होंगी जहाँ स्लीव एंड होती हैं वहाँ अटैच्ड होती हैं, कई बार जहाँ कुर्ती एंड होती है वहाँ अटैच्ड होती हैं। कोई भी गारमेंट के एज पे इसे अप्लाई करोगे तो ये निखर के आएगा, एंड दिस इज़ अ डेकोरेटिव ट्रिम। इसके बाद हम आते हैं शेप्ड एजेस पे। शेप्ड एजेस होते हैं जो आपके विद इन द गारमेंट आप क्या करते हो, उसको बिल्ट करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई भी लहंगा पहना है या फिर कोई भी आपने स्कर्ट पहनी है और उसके नीचे आप उसी गारमेंट के अंदर ही उसमें कुछ ट्रिम्स ऐड कर रहे हो, कोई एम्ब्रॉयडरी ऐड कर रहे हो या फिर कोई भी डेकोरेटिव इफ़ेक्ट उसमें दे रहे हो, तो दैट इज़ कॉल्ड योर शेप्ड एज। अब यहाँ पे दिक्कत क्या आती है इस वाले में? इसमें दिक्कत ये आती है कि मान लो आप जाके स्कर्ट खरीदते हो, आप घर आके पहनते हो, बट आपको लगता है इसे ऑल्टर कराना पड़ेगा। अब ऑल्टर तो नीचे से ही होगा ऑब्वियसली, ऊपर से तो कट नहीं सकता कपड़ा। तो वो जो आपका जो बेसिकली जो उसमें इनबिल्ट हुआ है वो आपका कट जाएगा और आपका वो ट्रिम हटाना पड़ेगा, एंड दैट विल कॉज अ लॉस, ओके। इसके बाद हम आते हैं अपने फ्रिल्स पे। फ्रिल्स या रफ़ल कुछ भी कह सकते हो, ये क्या होते हैं? फैब्रिक गैदर्ड। कई बार आपने देखा होगा कि किसी भी स्लीव के एंड पे बहुत फूला फूला सा एक पट्टी टाइप होती है, या फिर बहुत ज़्यादा कह सकते हो बहुत ज़्यादा फैब्रिक को ना गैदर करके एक स्ट्रिप बनाई जाती है, एंड दैट इज़ अप्लाइड टू अ गारमेंट, ओके। दैट इज़ कॉल्ड योर फ्रिल्स या फिर रफ़ल कह सकते हो आप उसको। वो स्ट्रेट भी हो सकती है, वो सर्कुलर शेप की भी हो सकती है। अब डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी के रफ़ल्स होते हैं। पहला आता है स्ट्रेट रफ़ल वेरिएशन, दूसरा आता है लेस रफ़ल, तीसरा आता है थर्ड स्ट्रेट रफ सॉरी तीसरा आता है आपका सिंपल स्ट्रेट रफ़ल,
बायस रफल, प्लीटेड रफल, एरिया रफल। दीज आर अ काइंड ऑफ रफल्स। इसको डिटेल में पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, वो आप ऐसे भी याद कर लोगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि नेम डिफरेंट टाइप ऑफ रफल्स, तो आप इसके नाम लिख सकते हो। अगर फिल इन द ब्लैंक्स में आ गया कि 2 टाइप्स ऑफ रफल बताओ, ठीक है, या फिर कुछ भी क्वेश्चन आ जाए तो आप इसका नाम लिख सकते हो। इसमें मोस्ट जो ईजी है वो आपका बायस रफल है और आपका एरिया रफल है। लेस रफल भी है, सिंपल स्ट्रेट रफल भी है, मतलब सारे ईजी हैं। तुम भी कहोगे धीरे धीरे करके सारा गिनवा दिया। ओके, सो इसके बाद हम आते हैं कि अलग अलग टाइप के और भी ट्रिम्स होते हैं, जैसे कि आपका ब्रेड्स, रिबन्स, एप्लीक्स, पैचेस, स्टड और आपके हीट ट्रांसफ़र प्रिंट्स। ये सारे के सारे आपके दूसरे टाइप के ट्रिम्स होते हैं, बट मेनली जो एक्सप्लेन करने थे वो मैंने कर दिए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आपके 5 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं और यहीं 3rd चैप्टर ख़त्म होता है। सो आई एम हैप्पी ये चैप्टर ख़त्म हो गया। अब फटाफट से हम चैप्टर 4 भी स्टार्ट करके ख़त्म करेंगे और हमारा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, और चैनल पे नए नए आए हो तो सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना, और कमेंट करके बिल्कुल बताना कि कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना कमेंट बॉक्स में, या फिर वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे मतलब फीडबैक दे देना कि हाँ दीदी अच्छी थी, ठीक ठीक पढ़ा दिया आपने। ओके, सो चलो, ओके टिल बाय बाय।